1984 में एक आदमी टीवी शो प्रेस योर लक के लिए ऑडिशन देने आता है। उसे ये शो इतना ज्यादा पसंद है कि वो ओहायो से कैलिफोर्निया तक 3 दिन की लंबी यात्रा करके पहुंचा है। उसने शो के प्रोड्यूसर बिल के लिए शो के मैस्कॉट वाली एक यादगार प्लेट भी तोहफे में लाई है। आमतौर पर वो एयर कंडीशनिंग रिपेयर का काम करता है और गर्मियों में आइसक्रीम ट्रक चलाता है। ऑडिशन के बीच में असिस्टेंट सिल्विया बताती है कि इस आदमी ने उन्हें झूठा नाम दिया है। असल में उसने उस कंटेस्टेंट की जगह ले ली थी जो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए देर से पहुंचा था। उसका असली नाम माइकल है और जैसे ही ये बात सामने आती है उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। बिल को अफसोस होता है क्योंकि उसे माइकल पसंद आया था, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर चक कहता है कि वो किसी क्रीप को कास्ट नहीं कर सकता। उसी वक्त एक अजीब सी आवाज आती है और बिल खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि माइकल अपने आइसक्रीम ट्रक में ही वहां तक आया था जो अब स्टार्ट नहीं हो रहा। बिल माइकल की जिद और मेहनत से प्रभावित होता है। वो उसे कहता है कि साफ सुथरा होकर अगले दिन सुबह फिर से शो के लिए वापस आना। बाद में माइकल एक थ्रिफ्ट स्टोर जाता है ताकि शो के लिए एक अच्छा जैकेट खरीद सके। वहाँ वो चालाकी से एक बटन तोड़ देता है और फिर कैशियर को ये कहकर डिस्काउंट दिला लेता है कि जैकेट खराब है। उसके बाद वो उसी बटन को फिर से सिल देता है। अगली सुबह सिल्विया माइकल और बाकी कंटेस्टेंट्स को स्टूडियो का टूर करवाती है। वो लोग अलग अलग फिक्शनल सेट्स देखते हुए आखिरकार गेम शो वाले एरिया तक पहुंचते हैं। माइकल पर्दे के पीछे झांककर देखने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया तुरंत उसे पकड़कर वहां से हटा देती है। फिर कंटेस्टेंट्स को एक कमरे में बिठा दिया जाता है जहां से वे शो को लाइव देखते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद सिल्विया माइकल और 2 और खिलाड़ियों को चुनती है और उन्हें बैकस्टेज ले जाती है जहां उनकी मुलाकात शो के होस्ट पीटर और मैस्कॉट से होती है। तीनों कंटेस्टेंट्स को अपनी अपनी सीट पर बैठाया जाता है और रिकॉर्डिंग दर्शकों की जोरदार तालियों के साथ शुरू होती है। पीटर हर खिलाड़ी से थोड़ी बातचीत करता है और मजेदार जोक्स सुनाता है। एड पिछले दिन का विनर है जबकि जेनी नई प्रतियोगी है। माइकल थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन फिर भी अपने साधारण काम और घर पर टीवी पर देख रहे परिवार के बारे में मुस्कुराते हुए बात करता है। इसके बाद पीटर सभी को शो के नियम याद दिलाता है। वो बताता है कि वो एक सवाल पूछेगा और जो खिलाड़ी सबसे पहले बटन दबाएगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। बाकी खिलाड़ी या तो उसके जवाब से सहमत हो सकते हैं या अपना जवाब दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले को मिलते हैं 3 स्पिन्स, जबकि अगर कोई सही उत्तर से सहमत होता है तो उसे 1 स्पिन मिलता है और गलत जवाब देने वालों को कुछ नहीं मिलता। पहले सवाल के लिए जेनी जवाब देती है और बाकी दोनों लड़के उसके जवाब से सहमत हो जाते हैं। जेनी का जवाब सही निकलता है तो तीनों को स्पिन पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरे सवाल में माइकल बहुत जल्दीबाजी में बटन दबा देता है, यहाँ तक कि पीटर सवाल पूरा भी नहीं कर पाता और उसका जवाब गलत निकलता है। तीसरा सवाल एड सही देता है और बाकी दोनों भी उसके जवाब से सहमत होते हैं तो सबको फिर से पॉइंट्स मिलते हैं। आखिरकार चौथे सवाल पर माइकल सही जवाब देता है जिससे वो थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करता है। इसके बाद अगले राउंड से पहले थोड़ी देर का ब्रेक होता है। माइकल फोन कॉल करना चाहता है, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि शो के दौरान ऐसा करना मना है। ब्रेक खत्म होने के बाद पीटर कंटेस्टेंट्स की कुर्सी घुमाकर उन्हें बिग बोर्ड दिखाता है। ये एक बहुत बड़ा स्क्रीन होता है जिसमें तरह तरह के प्राइज पैनल लगे होते हैं और एक चमकती हुई लाइट रैंडम तरीके से किसी पैनल पर रुकती है। खिलाड़ी अपने बटन को दबाकर उस लाइट को रोक सकते हैं और जिस पैनल पर लाइट रुकती है वो इनाम जीत जाते हैं। अगर चाहें तो वो अपनी बारी पास भी कर सकते हैं ताकि अगला खिलाड़ी खेले और शायद बैंकक्राफ्ट स्पेस पर चला जाए। सबसे कम स्कोर वाला खिलाड़ी पहले जाता है और वो है माइकल। माइकल ध्यान लगाकर बोर्ड को देखता है और 2 स्पिन करता है। पहली बार उसे $2000 मिलते हैं और दूसरी बार $1500 साथ में एक फ्री स्पिन भी, लेकिन तीसरी बार उसका स्पिन मैस्कॉट स्पेस पर रुक जाता है जिससे वो अपनी सारी कमाई हार जाता है। गुस्से में वो जोर से गाली निकाल देता है। प्रोडक्शन टीम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि ये एक पारिवारिक शो है और उसमें गालियां नहीं हो सकती। वो टेप को चेक करते हैं लेकिन पाते हैं कि इसे एडिट करके निकालना मुश्किल होगा, इसलिए वो तय करते हैं कि इस रिएक्शन सीन को दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। बिल अब चिंतित होने लगता है क्योंकि अगर माइकल ने ज्यादा बुरा बर्ताव किया तो उसकी गलती उसी पर डाली जाएगी जिसने माइकल को शो में बुलाया था। माइकल को डांट पड़ती है और वो तुरंत माफी मांग लेता है। अब बारी आती है एड और जेनी की, जो साथ में खेलते हैं और $4000 कमा लेते हैं। इस बीच माइकल चुपचाप इस मौके का फायदा उठाकर बोर्ड पर चल रही लाइट के पैटर्न को ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर बाद फिर से ब्रेक का समय होता है और सिल्विया कंटेस्टेंट्स को बाथरूम की तरफ ले जाती है। वहीं बेचैन माइकल उसे बताता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और किसी तरह उसे मना लेता है कि वो एक कॉल कर सके, लेकिन जब वो कॉल करता है तो कोई फोन नहीं उठाता। गुस्से में वो फिर से बड़बड़ाने और गालियां देने लगता है। ब्रेक खत्म होने के बाद सब वापस अपनी सीटों पर आ जाते हैं ताकि बाकी बचे स्पिन्स खेले जा सके। क्योंकि माइकल का स्कोर अभी भी सबसे कम है, इसलिए वो सबसे पहले खेलता है। इस बार वो हर बार सही टाइम पर बटन दबाता है और लगातार सही स्पेस पर लाइट रोकता है। उसकी किस्मत इतनी चलती है कि वो कुल $13,000 जीत लेता है और साथ में एक एक्स्ट्रा स्पिन भी। प्रोडक्शन टीम खुश होकर उछल पड़ती है और बिल को अपनी चुनी हुई पसंद पर गर्व महसूस होता है। लेकिन माइकल यही नहीं रुकता, वो अपनी बारी पास करने से इनकार करता है और लगातार खेलता रहता है। हर बार उसकी लाइट ऐसे स्पेस पर रुकती है जो उसे एक और मौका देता है। पीटर उसे सलाह देता है कि थोड़ा रुक जाए क्योंकि अगर एक गलत स्पिन हुआ तो वो सब कुछ हार सकता है, लेकिन
लेकिन माइकल इतना उत्साहित होता है कि उसकी बात ही नहीं सुनता। वो बार बार स्पिन करता रहता है और आखिर में $28,000 तक पहुंच जाता है, जो शो के इतिहास का नया रिकॉर्ड होता है। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है, लेकिन प्रोडक्शन टीम की खुशी अब शक में बदल जाती है। बिल घबराने लगता है और तुरंत एक कमर्शियल ब्रेक का आदेश देता है। फिर पीटर को अपने ऑफिस बुलाता है। इस बीच 2 मेकअप आर्टिस्ट कंटेस्टेंट्स की टचअप करने आती हैं। माइकल कोशिश करता है कि वो उन्हें एड के साथ डबल डेट पर चलने का न्योता दे, लेकिन दोनों हंसकर मना कर देती हैं। ऑफिस में प्रोडक्शन टीम पीटर को बताती है कि माइकल में कुछ तो गड़बड़ है। वो चाहते हैं कि पीटर शो पर उसे डराए, उसे हारने की संभावनाओं के आंकड़े बताकर उसकी हिम्मत तोड़े। ब्रेक खत्म होते ही शूटिंग दोबारा शुरू होती है। पीटर सेगमेंट की शुरुआत माइकल से बात करते हुए करता है। वो उसे बताता है कि उसने कितनी बार देखा है जब किसी खिलाड़ी की लकी स्ट्रीक सिर्फ इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। वो बीच बीच में कुछ जोक्स भी मारता है जो सीधे नहीं लेकिन इशारों में माइकल को बेवकूफ कहने जैसे लगते हैं। लेकिन पीटर जितनी बार भी उसे चेतावनी देता है, माइकल मानने से इनकार कर देता है। वो हर हाल में स्पिन करता रहना चाहता है। अब बिल बेचैन होने लगता है तो वो चक को कॉल करता है और कहता है कि वो पता लगाए कि ये माइकल असल में है कौन। उसे शक है कि कहीं उन्होंने किसी चालाक आदमी के झांसे में आकर उसे शो में तो नहीं ले लिया। शो चलता रहता है और उसी दौरान चक माइकल की एप्लीकेशन फाइल निकालता है, लेकिन हैरानी की बात ये कि वो पूरी तरह खाली है। बस उसमें एक फोन नंबर लिखा हुआ है। चक तुरंत वो नंबर डायल करता है और पता चलता है कि वो तो शो का ही नंबर है। फिर वो माइकल का ऑडिशन टेप देखता है और उसे याद आता है कि माइकल अपने आइसक्रीम ट्रक में आया था। चक बाहर पार्किंग लॉट में जाकर उस ट्रक को ढूंढ निकालता है। जब वो अंदर झांकता है तो देखता है कि ट्रक के अंदर ढेर सारे आईडी कार्ड्स, लाइसेंस प्लेट्स और वीडियो टेप्स पड़े हैं। वो पहले ट्रक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे एक क्रोबार देता है, जिससे वो अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। उधर स्टूडियो में माइकल अब तक $40,000 से भी ज्यादा जीत चुका होता है। प्रोडक्शन टीम बुरी तरह घबरा जाती है। वो गेम को रोकने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें किसी तरह के धोखाधड़ी का सबूत चाहिए। आखिरकार जब माइकल $50,000 पार कर जाता है तो पीटर एक और ब्रेक लेने की घोषणा करता है। इसी बीच चक माइकल के ट्रक से मिले सारे कागजात लेकर अपने ऑफिस लौटता है। वहाँ उसे एक बिजनेस कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है लायल रॉबर्ट्स। वो एक कोर्ट क्लर्क बनने का नाटक करते हुए लायल को कॉल करता है और पूछता है कि माइकल के खिलाफ जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिला है वो किस लिए है। लायल बताता है कि माइकल पहले एक पिरामिड स्कीम चलाता था, यानी एक बड़ा फ्रॉड। जब चक और जानकारी पूछने की कोशिश करता है तो लायल को एहसास हो जाता है कि फोन पर बात करने वाला कोई असली कोर्ट कर्मचारी नहीं है। वो शक में पड़ जाता है और चक तुरंत फोन काट देता है। इसके बाद चक उन टेप्स को देखने बैठता है जो उसे माइकल के ट्रक में मिली थी। शुरू में तो वो टेप्स किसी फैमिली होम वीडियो जैसी लगती हैं, बच्चों के खेलते हुए और घर के आम पलों की रिकॉर्डिंग। लेकिन कुछ देर बाद चक को एहसास होता है कि इन टेप्स को ओवरराइट कर दिया गया है। उन पर अब प्रेस योर लक शो के पुराने एपिसोड्स रिकॉर्ड हैं। वो गौर से देखता है कि माइकल ने शो के कौन से हिस्से रिकॉर्ड किए थे और तभी सब कुछ साफ हो जाता है। चक तुरंत स्टूडियो लौटता है और शो को लाइव देखता है। वो ध्यान से माइकल की आंखों के मूवमेंट को फॉलो करता है और तभी उसे सच्चाई समझ आती है। माइकल ने बोर्ड की लाइट के पैटर्न्स याद कर लिए हैं। यही वजह है कि वो हर बार बिल्कुल सही समय पर बटन दबा देता है और जीत जाता है। चक भागकर प्रोडक्शन टीम के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो पिछली 3 स्पिन्स को रिवाइंड करें। जब वो फुटेज दिखाता है तो बताता है कि कैसे माइकल की आंखें लाइट को पहले से ट्रैक करती हैं और वो बटन दबाने से पहले ही जश्न मनाने लगता है। ये देखकर बिल का चेहरा उतर जाता है। वो चौंक कर कहता है कि असल में लाइट रैंडम नहीं होती, उसमें सिर्फ 5 पैटर्न्स हैं। अगर कोई शो को बार बार देखे तो उन पैटर्न्स को याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं। बिल भारी मन से मानता है कि चक शुरू से सही था, माइकल वाकई एक चालाक ठग है। अगले ब्रेक में सिल्विया बाकी कंटेस्टेंट्स को ब्रांडेड टी-शर्ट्स देती है, एक तरह से माफी के तौर पर, क्योंकि अब उन्हें खेल में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। माइकल की ये लगातार चलती जीत सब पर भारी पड़ गई है। चूंकि सिल्विया दूसरे कामों में व्यस्त होती है, माइकल इस मौके का फायदा उठाकर इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते उसे पता चलता है कि मेकअप आर्टिस्ट को फ्लर्ट करना बुरा नहीं लगता, बशर्ते वो पीटर करे। वो देखता है कि आसपास कोई फोन की निगरानी नहीं कर रहा तो वो चुपके से फोन उठा लेता है और अपने घर पर कॉल करता है। फोन उसकी पत्नी उठाती है, लेकिन उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलकती है, क्योंकि माइकल एक गैर जिम्मेदार पिता रहा है जो घर से अक्सर गायब रहता है। फिर भी वो उसे अपनी बेटी से बात करने देती है ताकि वो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। माइकल की आवाज में एक नरमी और सच्ची खुशी होती है, लेकिन जैसे ही ब्रेक खत्म होने की घंटी बजती है उसे मजबूरन फोन काटना पड़ता है। वो मुड़कर देखता है और पाता है कि शो का मैस्कॉट चुपचाप खड़ा होकर उसे देख रहा है, जैसे उसे सब पता हो। उधर प्रोडक्शन टीम इस बात पर बहस कर रही होती है कि अब क्या किया जाए। माइकल ने जो किया है, यानी पैटर्न्स याद करना, उसे तकनीकी रूप से चीटिंग नहीं कहा जा सकता, इसलिए उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे वो माइकल को रोक सके। तभी पीटर का कॉल आता है जो उन्हें होम प्लेयर स्पिन रूल की याद दिलाता है। ये सुनकर टीम के दिमाग में एक नया प्लान आता है, शायद इससे वो माइकल को फेल करा सके। इसके बाद पीटर कैमरे के सामने एक स्पेशल सेगमेंट रिकॉर्ड करता है। वो दर्शकों को बताता है कि शो के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एपिसोड उनके तय समय से ज्यादा लंबा चला गया है और अब शायद शूटिंग रात तक खिंच सकती है। अब तक माइकल लगभग $70,000 जीत चुका है और उसके पास अभी भी कई स्पिन बाकी हैं। माइकल फिर से स्पिन करता है और थोड़े और पैसे जीत लेता है। तभी पीटर घोषणा करता है कि अब वक्त है होम प्लेयर स्पिन का। इसका मतलब होता है कि अब माइकल को एक रैंडम दर्शक के साथ जोड़ा जाएगा और जो भी इनाम बोर्ड पर चुनेगा वही इनाम उस दर्शक को भी मिलेगा। माइकल की टेबल पर एक कार्ड रखा होता है जिसमें उस लकी व्यक्ति का नाम लिखा होता है। वो कार्ड खोलता है और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उस पर लिखा होता है लायल का नाम।
अब माइकल बुरी तरह घबरा जाता है, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और सही वक्त पर बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। इस बार उसे इनाम में मिलता है हवाई के एक 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट का ट्रिप। पीटर मुस्कुराकर घोषणा करता है कि लाइल को भी वही इनाम मिलेगा। उसी पल स्पॉटलाइट को घुमाकर माइकल के चेहरे पर फोकस कर दिया जाता है। तेज रोशनी से वो कुछ सेकंड के लिए कुछ देख नहीं पाता। वो शिकायत करता है और जेनी भी उससे सहमति जताती है, जिसके चलते एक और ब्रेक की घोषणा की जाती है। इस बीच नेटवर्क का सीईओ खुद स्टूडियो पहुंच जाता है ताकि प्रोडक्शन टीम से बात कर सके। वो गुस्से में होता है क्योंकि गेम को सिर्फ 5 पैटर्न्स के साथ प्रोग्राम किया गया था और अब वो जानना चाहता है कि आखिर माइकल को शो में आने की इजाजत किसने दी। बिल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए झूठ बोल देता है और कहता है कि माइकल को अंदर लाने का फैसला चक ने किया था। उधर स्टूडियो में जेनी सिल्विया से बहस कर रही होती है। उसका मानना है कि शो जानबूझकर माइकल को खास ट्रीटमेंट दे रहा है और बाकी कंटेस्टेंट्स को नजरअंदाज कर रहा है। जेनी जब सिल्विया से फोन कॉल का जिक्र करती है तो सिल्विया घबराकर उसे तुरंत वहाँ से खींच ले जाती है ताकि बाकी लोग कुछ न सुन सके। इधर माइकल एड से कहता है कि शो के लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसने कार्ड पर लाइल का नाम देखा था। एड उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद ही सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन माइकल को यकीन नहीं होता। घबराहट और बेचैनी से भरा माइकल थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने का फैसला करता है ताकि दिमाग शांत हो सके, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि शो का फोन अब वहाँ से गायब है। तभी अचानक चक उसके सामने आ खड़ा होता है और सीधा पूछता है, तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे माइकल? माइकल घबरा जाता है और बिना कुछ बोले स्टूडियो से भाग निकलता है। वो जाकर अपनी आइसक्रीम ट्रक में छिप जाता है, लेकिन पाता है कि उसका लॉक टूटा हुआ है। जब वो गार्ड से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद वो एक पुलिस वाले से बात करने जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो तो अभी अभी यहाँ आया है क्योंकि स्टूडियो ने बैकअप के लिए कॉल किया था। माइकल वहाँ से दूर चलता जाता है और हर तरफ पुलिस वालों को देखता है। अब उसके दिमाग में डर बैठ जाता है कि ये सब उसी को पकड़ने आए हैं। वो चुपके चुपके घूमते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ और भी पुलिस होती है, इसलिए आखिर में उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो वापस स्टूडियो के अंदर लौट आता है, लेकिन अंदर घुसते वक्त वो गलती से गलत दरवाजे से चला जाता है और एक दूसरे शो के सेट पर पहुंच जाता है। वहाँ का होस्ट उसे देखकर मुस्कुरा देता है और सोचता है कि वो उसी शो का मेहमान है, इसलिए वो उसे अपने पास बैठने का निमंत्रण दे देता है। माइकल इंटरव्यू के दौरान कहता है कि वो बस अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने का एक ही तरीका है कि वो टीवी पर दिखे जब उसका परिवार घर पर शो देख रहा हो। उसकी आवाज में थकान और लालसा दोनों झलकती हैं। वो आगे कहता है कि पिछले कुछ महीनों में उसने जो भी किया वो सब अपनी बेटी के लिए था, ताकि वो उस पर गर्व कर सके। इसी बीच सिल्विया वहाँ पहुँच जाती है और जल्दी जल्दी माइकल को पकड़कर सही स्टूडियो की तरफ खींच ले जाती है। उधर चक प्रोडक्शन टीम से मिलने आता है और टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि बिल ने पूरे मामले का दोष उसी पर डाल दिया है। वो हैरान रह जाता है कि जिस आदमी ने शुरू से चेतावनी दी थी अब उसी को बलि का बकरा बना दिया गया है। जैसे ही बहस बढ़ने वाली होती है तभी एक ऑपरेटर बीच में बोल पड़ता है। वो बताता है कि दर्शक माइकल को बेहद पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया और लाइव फीड्स में लोग उसे नेशनल हीरो कह रहे हैं। टीम को अचानक एक नया आइडिया सूझता है। अगर वो सही तरह से इसे पेश करें तो ये पूरा मामला शो के लिए एक शानदार पब्लिसिटी स्टंट बन सकता है। सीईओ को ये विचार बहुत पसंद आता है। वो फैसला करता है कि एपिसोड को एडिट किए बिना पूरा प्रसारित किया जाएगा, लेकिन एक नए टैगलाइन के साथ, अमेरिका का सबसे किस्मत वाला आदमी। शो दोबारा शुरू होता है और माइकल लगातार जीतता चला जाता है। उधर चक अपने डेस्क पर अकेला बैठा रोने लगता है। उसकी नजर उस फोन पर जाती है जो उसने माइकल से लिया था। कुछ सोचकर वो रीडायल बटन दबाता है और दूसरी तरफ से माइकल की पत्नी की आवाज आती है। उसी समय स्टूडियो में माइकल का स्कोर $1 लाख पार कर जाता है, जो कि 2025 के हिसाब से लगभग $3 लाख के बराबर होता है। प्रोडक्शन टीम जश्न मना रही होती है। सबको लगता है कि शो का माहौल अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में है, लेकिन तभी पीटर अचानक मुस्कुराते हुए घोषणा करता है कि उसके पास माइकल के लिए एक स्पेशल कॉल है। पूरा स्टूडियो चुप हो जाता है। पीटर इशारा करता है और फिर लाइन पर आवाज आती है। वो माइकल की पत्नी होती है, लेकिन जैसे ही माइकल हेलो कहता है उसकी पत्नी फट पड़ती है। वो कहती है कि वो अब उसकी चालों से तंग आ चुकी है। वो सबके सामने कहती है कि अब वो तलाक चाहती है और उसे तुरंत डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने होंगे। इतना कहकर वो फोन काट देती है। पूरा स्टूडियो सन्नाटे में डूब जाता है। माइकल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चला जाता है और शूट को रोकना पड़ता है। एक और ब्रेक की घोषणा की जाती है। अब प्रोडक्शन टीम भी घबराई हुई है। सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कॉल ऑन एयर किसने करवाया। साउंड टेक्नीशियन बताता है कि उसे इस कॉल का ऑर्डर मिला था और नोट पर बिल के साइन थे। एडिटर कहता है कि वो इस हिस्से को एडिट करके निकाल सकता है और शो को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी सिल्विया दौड़ती हुई आती है और बताती है कि माइकल अब वापस आने से मना कर रहा है। बिल खुद बाहर जाकर माइकल से बात करता है। वो कहता है, हमें पता है तुमने क्या किया है, लेकिन हम तुम्हें रोक नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने पैसे चाहिए तो तुम्हें गेम खत्म करना ही होगा। माइकल पहले कुछ नहीं बोलता। तभी बिल उसे स्टार और नेशनल हीरो कहता है और यह सुनकर माइकल का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल जाता है। वो धीरे से कहता है कि वो लौट आएगा, लेकिन पहले उसे अपनी पत्नी से बात करनी होगी। वो फोन उठाता है। कुछ पल तक नंबर घूरता रहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो धीरे से रिसीवर रख देता है और बिना कुछ कहे चुपचाप स्टूडियो में वापस लौट आता है। अगले राउंड की शुरुआत होती है और इस बार माइकल सबको हैरान कर देता है। वो अपनी बारी पास कर देता है और कहता है कि एड खेले। दर्शक उसकी इस उदारता पर तालियां बजाने लगते हैं, जबकि प्रोडक्शन टीम हैरानी में पड़ जाती है। गुस्से से लाल बिल अपने ऑफिस में पड़े उस स्मृति चिन्ह
चिन्ह वाली प्लेट को तोड़ देता है, वही प्लेट जो माइकल ने उसे तोहफे में दी थी। फिर टीम फैसला करती है कि इस एपिसोड को बस एक ही बार ऑन एयर किया जाएगा और उसके बाद इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा। एड और जैनी अपनी बारी खेलते हैं और फिर आखिरी मौका माइकल को दिया जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक स्पिन बचा होता है। वो गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है और बिना देखे बटन दबा देता है। 2 हफ्ते बाद माइकल का एपिसोड टीवी पर प्रसारित होता है। उसका परिवार घर पर देख रहा होता है। लायल गुस्से में टीवी बंद कर देता है और बेटी को स्कूल ले जाने के लिए उठ खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है माइकल की पत्नी रिमोट उठाती है और टीवी दोबारा ऑन कर देती है। स्क्रीन पर माइकल मुस्कुरा रहा होता है, उसने सब कुछ जीत लिया है। स्टूडियो में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। पीटर उससे पूछता है, तो माइकल अब तुम इतने पैसे का क्या करोगे? माइकल कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे नहीं पता। माइकल के एपिसोड के बाद नेटवर्क ने शो के बोर्ड में 27 नए पैटर्न्स जोड़े और एक नया नियम बनाया कि कोई भी कंटेस्टेंट $70,000 से ज्यादा नहीं जीत सकता। इस तरह के और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।